हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोग देख पाएंगे कि दो ज़बरदस्त प्रश्न हम लेकर यहाँ पे आए हैं। यह आपके जीएनएम थर्ड ईयर का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का लॉन्ग क्वेश्चन का यह छठवां वीडियो है। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, लॉन्ग क्वेश्चन का यह छठवां वीडियो है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का है और जीएनएम थर्ड ईयर का है। ठीक है, कल मैंने आप लोग के लिए मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी का छठवां वीडियो लॉन्ग का कराया था, तो आज छठवां वीडियो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है। ठीक है, चलिए प्रश्न है आपके सामने में, देख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विभिन्न प्रकार के जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है, नेशनल जो हेल्थ प्रोग्राम है, उसमें नर्स का क्या भूमिका है, नर्स जो है क्या उसमें अपना रोल निभाती है, क्या रोल होता है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में नर्स का क्या भूमिका है। सीधा तौर पे ये पूछ सकता है, या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की क्या क्या रोल है, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। देखिए, चाहे सिर्फ नर्स का भी पूछे या सामुदायिक नर्स का पूछे, बात वही है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में जो भी रोल होगा नर्स का या कम्युनिटी हेल्थ नर्स का या फिर एएनएम का कहिए, बात वही होता है। समझ गए? चलिए इसको अच्छे से देखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सामुदायिक नर्स की भूमिका, या यहाँ पे सीधा नर्स दे दीजिए या फिर यहाँ पे एएनएम दे दीजिए, बात वही होता है कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों में नर्स या स्वास्थ्य कार्यकर्ता या सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की क्या भूमिका होता है। ठीक है, रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी नर्स का जो है एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में क्या भूमिका हो सकता है, उसका क्या जो है रोल हो सकता है। तो इसके लिए चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ। तो सबसे पहले जो भूमिका है माय डियर, यहाँ पे देख लीजिए, विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स या नर्स की भूमिका निम्न प्रकार है। मतलब अलग अलग जो कार्यक्रम है, बहुत सारे कार्यक्रम है हेल्थ के सेक्टर में, जैसे हो गया संशोधित राष्ट्रीय संशोधित जो है टीबी उन्मूलन कार्यक्रम। ठीक है, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, उसके बाद एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, बहुत सारे कार्यक्रम है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम है हेल्थ के सेक्टर में। तो उसमें एक नर्स का या कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या जिम्मेदारी है, क्या भूमिका है, इस चीज़ को हमको बताना है। ओके, चलिए देखिए, पहला है माय डियर, मलेरिया कार्यक्रम में भूमिका, रोल इन मलेरिया प्रोग्राम। अब अलग अलग कार्यक्रमों में भूमिका बताना है, तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा अलग अलग कार्यक्रमों के नाम। तो आज हम इस वीडियो में वही दो प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें आप एक विभिन्न लगभग 12-13 जो है कार्यक्रम के नाम भी आप लोग को मैं बता दूंगा, और ये तो क्वेश्चन है ही, साथ में यहाँ से भी आप नाम जान जाइएगा। और एक लिस्ट ही हम 12-13 कार्यक्रमों का लेकर आए हैं, जहाँ पे आप लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का नाम भी देखेंगे। वह भी प्रश्न पूछता है कि विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का नाम लिखे और किसी एक कार्यक्रम को जो है विस्तृत से चर्चा करें, ऐसे 10 नंबर में पूछता है। ठीक है ना, तो चलिए आज हम जो है बताते हैं। पहला है मलेरिया कार्यक्रम में भूमिका। अब यहाँ पे चाहे तो आप एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में भूमिका पहला में दे दीजिए, चाहे तो आप टीबी नियंत्रण कार्यक्रम में पहला भूमिका लिख दीजिए। तो ये आपको सिर्फ याद करना है, सीरियली 1 के 2 पे, 2 का 4 में, 4 का 5 में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे सीरियल बता रहा हूँ तो ऐसे ही आपको 1 में मलेरिया है तो 1 में आपको ही मलेरिया ही लिखना है, और इस चक्कर में आप जो है रटते रहें कि 1 में ये है, 1 में है, 2 में है, 2 में है। ऐसा नहीं, आपको सिर्फ कॉमन याद रखना है कि कौन कौन से कार्यक्रम है, इसमें नर्स की भूमिका क्या क्या होगी, और चाहे तो उसको सीरियल आप अपने हिसाब से दे दीजिए। ठीक है ना, तो यही है मलेरिया कार्यक्रम में एक नर्स की क्या भूमिका होती है। तो माय डियर, निष्क्रिय निगरानी प्रक्रियाओं के द्वारा समुदाय में मलेरिया के रोगियों को पता लगाती है तथा उचित जो है उपचार प्रदान करती है। वह सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स सक्रिय एवं रोगियों को बेहतर उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा जिला अस्पताल के लिए रेफर करती है। वह जन समुदाय को मलेरिया के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जो है क्या करती है, शिक्षा प्रदान करती है, और वह अपने क्षेत्रों में मच्छरों को नियंत्रण हेतु कदम उठाती है। देखिए, सबसे पहले मलेरिया किसके कारण होता है, तो मच्छर के काटने से होता है। तो सबसे पहले नर्स जो है क्या करेगी कि मच्छर को कंट्रोल करवाएगी, अपने क्षेत्रों में मच्छर के कंट्रोल करने के लिए शिक्षा देगी, जैसे गंदे नाली के जो है आसपास डीडीटी का पाउडर छिड़काव करवाना। उसके बाद सभी को बोलना कि बरसाती मौसम में जो है मच्छरदानी नेट लगाना, जाल लगाना। ठीक है, तो ये सब जो है होता है। साथ में कोई भी अगर मलेरिया का सक्रिय रोगी है तो उसको जो है बेहतर उपचार के लिए आगे के स्वास्थ्य केंद्र में भेजना नर्स का ये काम है, नर्स का ये भूमिका है, जिम्मेदारी है। ठीक है, आगे का केंद्र मतलब स्वास्थ्य केंद्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जिला अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज वगैरह वगैरह ज़रूरत के हिसाब से वह रेफर करती है। ठीक है,
साथ ही एक निष्क्रिय निगरानी प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा वह समुदाय में मलेरिया रोगियों को पता लगाती है तथा उसका उचित उपचार जो है प्रदान करती है। तो यही भूमिका हो गया, मतलब सबसे पहले रोगियों को पता लगाएगी, उसके बाद उसे बेहतर उपचार के लिए आगे जो है भेजेगी, ठीक है। उसके बाद उस पर नियंत्रण करने के लिए लोगों में शिक्षा प्रदान देगी, ठीक है, और मच्छरों के नियंत्रण करने के लिए भी जो है शिक्षा देगी। तो यह मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में नर्स की भूमिका हो गया, ठीक है। दूसरा है कुष्ठ रोग कार्यक्रम में भूमिका, रोल इन लेप्रोसी प्रोग्राम। अब कुष्ठ रोग क्या होता है, तो वह कुष्ठ के निश्चित तथा संभावित रोगियों को पता लगाकर उन्हें मल्टी ड्रग थेरेपी MDT द्वारा उपचार दिलवाना सुनिश्चित करती है। अब जैसे ही कुष्ठ रोग का बात आ गया, कुष्ठ रोग कार्यक्रम में भूमिका, तो हम लोग जानते हैं कि कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलता है हमारे देश में। तो इसके लिए नर्स का इसमें जो भूमिका होता है वह कुष्ठ रोगियों को पता लगाती है, ठीक है, और वह जो है कुष्ठ रोगियों को निश्चित करती है कि हाँ इसमें कुष्ठ रोग है, संभावित रोगियों को पता लगाती है कि हाँ इसमें कुष्ठ रोग हो सकता है। तो इसके लिए वह मल्टी ड्रग थेरेपी जो है दिलवाती है, शुरू करवाती है, समझ गए। साथ में वह जन समुदाय को इस बात के लिए आश्वस्त करती है कि मल्टी ड्रग थेरेपी द्वारा कुष्ठ रोग का पूर्ण उपचार संभव है तथा अगर कुष्ठ रोग किसी को हो रहा है समुदाय में या किसी को है तो वह जो है लोगों में इस बात को जो है दिलासा दिलाती है, यह आश्वस्त करती है कि MDT के द्वारा, मल्टी ड्रग थेरेपी के द्वारा कुष्ठ रोग पूर्ण रूप से उपचार जो है इसका संभव हो सकता है, ठीक है। वह लोगों को कुष्ठ रोग के रोकथाम एवं नियंत्रण के उपायों के बारे में बताती है तथा उन्हें कुष्ठ रोगियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए प्रेरित करती है। अब जो भी कुष्ठ रोग होता है उससे लोग जो है अपना अलग एक नज़रिया बना लेते हैं वैसे व्यक्तियों से जिसमें कुष्ठ रोग होता है, ठीक है ना। तो जो नर्स होती है वैसे रोगियों को क्या कहेगी कि आप अपने आसपास में अगर कोई कुष्ठ रोग मिलता है तो उसके साथ पॉजिटिव बर्ताव करें, सकारात्मक बिहेव बना के रखें, ठीक है, तथा उसे जो है और लोगों को कहें कि इससे कोई जो है छुआछूत वाला भावना नहीं रखेगा, सभी जो है पॉजिटिव रखे और कैसे इससे निपटारा करे, कैसे इसका नियंत्रण और रोकथाम करे, इसके लिए सोचना चाहिए, ठीक है। तो इन सारे तमाम चीज़ों को जो है वह नर्स जो है बताती है, लोगों में MDT थेरेपी उपलब्ध कराती है, कुष्ठ रोगियों को पहचान करती है, सुनिश्चित करती है तथा संभावित रोगियों को भी जो है पहचान करती है। तो यह कुष्ठ रोग कार्यक्रम में नर्स की भूमिका हो गया, ठीक है, हो गया। तीसरा है क्षय रोग कार्यक्रमों में भूमिका। अब ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम में वह भूमिका निभाती है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स अपने क्षेत्रों में जो भी मौजूद TB रोगी है, क्षय रोगी है, उसको शुरुआती अवस्था में पता करती है, ठीक है, तथा पता करने के बाद उसका जो है डायग्नोसिस करवाती है और जो है डॉट्स जो द्वारा उनका उपचार करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चूँकि आप लोग जानते हैं कि TB के मरीजों के लिए एक प्रभावी उपचार डॉट्स थेरेपी चलता है। तो जो नर्स होती है उसका भूमिका है कि रोगियों को पता करना, ठीक है। देखिए कोई भी कार्यक्रम पूछे ना तो सबसे पहले वह बीमारी से ही रिलेटेड कार्यक्रम होगा। तो सबसे पहले लिखिएगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का अपने क्षेत्रों में जो भी बीमारी के बारे कार्यक्रम के बारे में पूछे उस बीमारी के रोगियों को पता करना तथा उसका बेहतर उपचार करना और बेहतर उपचार के लिए आगे जो है रेफ़र करना, ठीक है। वह 6 रोगियों को नियमित रूप से डॉट्स थेरेपी लेने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि आप लोग को पता है कि डॉट्स थेरेपी जो है डायरेक्ट ऑब्जर्व में मतलब जो है प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के सामने दिया जाता है, समझ गए ना। तो इसके लिए लोगों में प्रेरित करती है। वह क्षेत्र के सभी लोगों को अपने नवजात शिशुओं को BCG वैक्सीन यानी टीका आवश्यक रूप से लगवाने हेतु सलाह देती है, क्योंकि यह क्षय रोगी की रोकथाम की बहुत ही कारगर उपाय है। तो माय डियर, नर्स का क्या क्या काम हो गया आप लोग देख लिए कि सबसे पहले वह अपने क्षेत्रों में TB रोगियों को पता करती है, जो भी TB रोग मिल गया उसका जो है बेहतर उपचार के लिए डॉट्स थेरेपी जो है देने में भूमिका निभाती है। वह क्षय रोगियों को नियमित रूप से डॉट्स थेरेपी लेने के लिए प्रेरित करती है, समझ गए। वह क्षेत्र के सभी लोगों को अपने नवजात शिशु को जिसके द्वारा BCG का टीका से TB रुक सकता है आगे, तो इसके लिए जो है TB के लिए BCG का वैक्सीन लेने के लिए लगवाने के लिए जो है सलाह देती है। और क्योंकि यह जो है क्षय रोग का बहुत ही कारगर उपाय है BCG टीका कि बच्चे में ही लगा देंगे तो आगे चल के बहुत कम संभावना होता है TB होने का, ठीक है। देखिए एक आप चीज़ समझिए, आप लोग अभी जो 3 कार्यक्रम देखें इसमें कुछ दम है कुछ दम नहीं है, बीमारी से ही रिलेटेड चीज़ों को लिखा गया है और नर्स इसमें अपना जो है जो थोड़ा मोड़ा योगदान है कर दे रही है, ठीक है। जैसे हम लोग TB के बारे में पढ़े हैं, मैं आपको रिवाइज वाला पढ़ाया हूँ ना, नेशनल रिवाइज ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP। तो
आप लोगों को पढ़ाए हैं कि टीबी क्या होता है, टीबी को कैसे कंट्रोल करना है, तो उसी सब चीज़ों को तो नर्स इसमें अपना भूमिका निभा दी है, अपना काम कर दी है, तो यही भूमिका हो गया उसका। समझ गए ना चीज़ों को। तो जो कार्यक्रम है वह बीमारी से रिलेटेड है और उस बीमारी में एज ए नर्स आप क्या भूमिका निभा देंगे, यही उस कार्यक्रम में भी होता है। ठीक है ना, तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखना है। नेक्स्ट है चौथा है परिवार नियोजन में कार्यक्रम में भूमिका। आप समझिए फैमिली प्लानिंग में भूमिका। अब आपको फैमिली प्लानिंग में क्या भूमिका है, मैंने तो आपको पढ़ाया है कि फैमिली प्लानिंग में नर्स जो है एलिजिबल कपल को क्या करती है, फैमिली प्लानिंग के लिए समझाती है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग के क्या लाभ हानि है लोगों में बताती है। फैमिली प्लानिंग से जो है रोजगार, ठीक है, रोजगार कैसे अच्छा हो सकता है, लोगों में कैसे जो है बेहतर शिक्षा मिल सकता है, मतलब तमाम चीज़ें बताती है। तो फैमिली प्लानिंग भी जो है यह एक कार्यक्रम है। इसमें जो नर्स की भूमिका है वो देख लीजिए। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स लोगों को परिवार का आकार छोटा रखने तथा 2 बच्चों के मध्य कम से कम 3 साल का अंतर रखने के लिए प्रेरित करती है। अब फैमिली प्लानिंग आप लोगों को पता है कि एक टेम्पोररी वाला होता है और एक होता है परमानेंट वाला। टेम्पोररी वाला वो उपयोग करता है जिसको मान गए एक बच्चा हो गया है और उसको जो है 3-4 साल बच्चा नहीं करना है, तो वह टेम्पोररी मेथड अपनाता है, कुछ समय के लिए बच्चा ना हो इसके लिए। अगर कोई चाहता है कि हमें 2 बच्चा हो गया और अब बच्चा हो ही नहीं, तो उसके लिए परमानेंट वाला जो है फैमिली प्लानिंग का विधि है। तो ये 2 विधि होता है। अब 2 विधि में यह निर्भर करता है उस कपल पर, उस जोड़ा पर जो क्या चाहता है। ठीक है, तो देख लीजिए सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स जो है परिवार को आकार छोटा रखने और 2 बच्चों को कम से कम 3 साल का अंतर रखने के लिए प्रेरित करती है। मतलब नर्स जो है किसी भी परिवार को, किसी भी कपल को ये बताती है कि छोटा परिवार में क्या जो है फ़ायदा होता है, और अगर 2 बच्चा है, 2 बच्चों के बीच में आपको कितना जो है अंतर रखना चाहिए। ठीक है, कम से कम 3 वर्षों का अंतर रखना चाहिए, तब दूसरा बच्चा पैदा करना चाहिए। वह लोगों को छोटे परिवार के फ़ायदे तथा बड़े परिवार की हानियाँ के बारे में अवगत कराती है। ठीक है ना, यही ना कार्यक्रम में होगा कि इस कार्यक्रम के बारे में विशेष रूप से बताती है। वह अपने क्षेत्र के लोगों की उनकी आवश्यकता अनुसार गर्भ निरोधक के साधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराती है। अब वह अपने लोगों को जो है अपने क्षेत्रों के हिसाब से जो है क्या करती है, गर्भ निरोधक जो भी साधन है जैसे कंडोम वगैरह, पिल्स वगैरह, इसका जो है वह क्या करती है, उपलब्ध कराती है लोगों को। समझ गए ना, तो इस कार्यक्रम में नर्स का यही सब भूमिका है। नेक्स्ट है वह निकटस्थम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगने वाले नसबंदी शिविर के बारे में लोगों की सूचना प्रदान करती है। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग का जो है शिविर लगता है प्राइमरी हेल्थ केयर में, पीएचसी में, तो लोगों के भी जो है इस शिविर के बारे में बताना चाहिए। इस शिविर में आकर जो है भाग लीजिए, आपको अच्छा चीज़ सीखने को मिलेगा। तो ये सारे चीज़ें जो है फैमिली प्लानिंग में एज ए नर्स लोगों को बताती है और यह कार्यक्रम में नर्स का ये भूमिका हो गया। ठीक है, 5वां में है टीकाकरण की भूमिका, रोल इन इम्यूनाइजेशन। अब टीकाकरण भी हमारा एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक कार्यक्रम है, नेशनल इम्यूनाइजेशन टीकाकरण कार्यक्रम। तो यह जो है क्या होता है, जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स जो होती है उसे देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को रखा ही इसीलिए जाता है ताकि दूर दराज के देहात के एरिया में भी लोगों को जो है फ़ायदा मिल सके, स्वास्थ्य के बारे में सलाह मिल सके, स्वास्थ्य शिक्षा मिल सके, बेसिक ट्रीटमेंट मिल सके, बीमारी को रोकथाम शुरुआती स्तर पर ही किया जा सके। इसलिए जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्स को तैनात किया जाता है दूर दराज के एरिया में, गाँवों के एरिया में जहाँ पर लोगों को कोई सुविधा नहीं होता है, बहुत चीज़ें के ज्ञान नहीं होता है, वहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ लोगों को बताती है कम्युनिटी हेल्थ नर्स। ठीक है ना। माय डियर, रोल इन इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण में नर्स की क्या भूमिका हो सकता है, बड़ी आसान है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स अपने क्षेत्रों की सभी गर्भवती महिला एवं बच्चों को राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार सभी टीके समय पर लगाना सुनिश्चित करती है। अब नर्स का क्या काम है, नर्स का भाई यही काम है कि लोगों को स्वास्थ्य के बारे में देख रेख करना, अच्छा सुझाव देना, टीकाकरण समय पर लगे, इम्यूनाइजेशन उसका अच्छे समय पर हो। तो इसके लिए टीकाकरण के लिए लोगों को क्या करती है, प्रेरित करती है कि टीका लगवाएं। कोई भी वायरल बीमारी चल रहा है उसके प्रति टीका लगवाएं। कोई अगर छोटे नवजात शिशु है, नया जन्म लिया है, तो उसको टीका लगाना चाहिए, ये चीज़ सुनिश्चित करना चाहिए। खासकर जो गर्भवती महिला है उसको भी टीका लगता है टिटनस वगैरह का, तो उसे भी टीका लगाने के सुनिश्चित करना चाहिए। तो ये जो है नर्स का भूमिका होता है। वह लोगों को गर्भवती महिला एवं बच्चों के अनुसार टीके समय पर लगवाने के लिए प्रेरित भी करती है तथा टीकाकरण के महत्व के बारे में लोगों के बीच में बताती है। तो यही टीकाकरण में नर्स की भूमिका हो जाता है। समझ गए चीज़ों को। चलिए अब छठा है एड्स, रोल इन एड्स प्रोग्राम। अब समझिए एड्स है, एड्स के लिए जो है लोगों को क्या जो है शिक्षा देगी, एड्स कैसे कंट्रोल किया जाएगा, एड्स के लिए क्या करना चाहिए लोगों को। तो इसके लिए नर्स जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्स या सीधा नर्स जो है लोगों को जो है भूमिका कार्यक्रम में निभाती है। कैसे,
तो एड्स कार्यक्रम में नर्स का जो भूमिका होता है वह सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स अपने क्षेत्रों को लोगों को एड्स के कारण फैलने के तरीके, क्लिनिकल लक्षण, बचाव के उपाय, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है ना, ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के बारे में जानकारी प्रदान करती है। अब एड्स में होता क्या है, तो एड्स बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता कि कैसे फैलता है, किस कारण से होता है, इसमें क्या लक्षण होते हैं, इसके बचने के क्या तरीके हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। आप जाइएगा खासकर तो आप कहिएगा एड्स, तो बहुत लोगों को पता ही नहीं रहेगा कि एड्स क्या होता है। तो नर्स का काम होता है कि वह इस कार्यक्रम एड्स कार्यक्रम के अंतर्गत जो है लोगों को यानी अपने क्षेत्रों में लोगों को क्या करे, एड्स के कारण बताए कि एड्स किन कारण से होता है, एड्स के फैलने का क्या तरीका है, अब एड्स अगर किसी को हो गया है तो उसमें क्या लक्षण हो सकते हैं, ताकि दूसरे लोग भी लक्षण से पहचान कर खुद को जो है बचा सके। ठीक है, एड्स के बचने के क्या उपाय हैं होने के बाद, एड्स में दिए जाने वाले जो ART थेरेपी होता है, एंटी रेट्रोवायरल जो थेरेपी है, इन सब के बारे में जो है नर्स बताती है एड्स कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, वह लोगों को असुरक्षित यौन संबंधों से दूर रहने तथा आवश्यकता अनुसार कंडोम का उपयोग करने की सलाह देती है। अब जो नर्स होती है, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ नर्स हो या एक जनरल नर्स हो, वह एड्स कार्यक्रम में लोगों को ये बताती है कि इनसिक्योर मतलब अगर आपका जो है यौन संबंध सुरक्षित नहीं रहेगा तो आपको एड्स होगा। तो इसके लिए सुरक्षित तरीके से यौन संबंध बनाए या असुरक्षित यौन संबंधों से दूर रहने के लिए कहती है, और अगर आवश्यकता अनुसार ज़रूरी हो तो कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा जो है लोगों को सलाह देती है। ठीक है, तो यह एड्स कार्यक्रम में नर्स की भूमिका हो गई। ठीक है, सातवां है माय डियर, यहाँ पे देख लीजिए, रोल इन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव मतलब होता है प्रजनन, एंड चाइल्ड हेल्थ शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब आपको लिखना पड़ेगा कि प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम में नर्स की क्या भूमिका है। तो माय डियर आपके सामने में है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स महिलाओं को गर्भ अवस्था, प्रसव प्रक्रिया तथा सूतिका अवस्था के दौरान उपयुक्त जो है देखभाल जो है क्या करती है, प्रदान करती है। ठीक है, समझ गए। वह लोगों को अपने नवजातों को सभी टीके लगवाने, 6 माह तक स्तनपान कराने, देखभाल के दौरान पर्याप्त स्वच्छता रखने आदि के बारे में सलाह देती है। इसके अलावा अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों को क्रियान्वयन तथा प्रदान की गई स्वास्थ्य सेवाओं के मूल्यांकन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माय डियर, यहाँ पे आपको देख लीजिए, नर्स जो होती है, यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग को पता है कि नर्स का अलग अलग काम है, नर्स का अलग अलग रोल है। अब आप लोग देखे थे कम्युनिटी हेल्थ नर्स का अगर जनरल भूमिका पूछता है तो हम लोग लिखते हैं एडवोकेट के रूप में, शिक्षक के रूप में, स्वास्थ्य शिक्षक के रूप में। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, ठीक है ना, रिसर्चर के रूप में। अलग अलग जो है भूमिका आप लोग पढ़े हुए हैं फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो जनरल कम्युनिटी हेल्थ नर्स का अगर भूमिका पूछेगा तो वो वाला लिखेंगे एज ए एजुकेटर के रूप में, एज ए एडवोकेट के रूप में, एज ए कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, ठीक है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में। तो वो भूमिका अलग हो गया। जनरल सीधा पूछ देगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिका बताए तो वो लिखेंगे। अगर हमें कह देगा कि स्वास्थ्य कार्यक्रमों में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में नर्स की भूमिका बताए, तो फिर आपको ये सब कार्यक्रमों में भूमिका बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सातवां है माय डियर, यही है प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब समझिए, प्रजनन मतलब रिप्रोडक्टिव और शिशु के स्वास्थ्य में नर्स की क्या भूमिका होती है। माय डियर, RCH इसी को कहते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, इसी को RCH प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होती है, कोई महिला अगर प्रेगनेंसी में है, गर्भावस्था में है, या फिर उसके जो डिलीवरी लेबर का प्रक्रिया होता है उसमें हो, या फिर जो है प्यूरिलल हो, सूतिका अवस्था हो, इस दौरान जो है उपयुक्त देखभाल प्रदान करती है। मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो होती है वह महिलाओं को गर्भावस्था में, प्रसव के समय और सूतिका अवस्था में उपयुक्त देखभाल प्रदान करती है। पहला भूमिका हो गया। नेक्स्ट है कि जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसको टीके लगाना हो, 6 महीने तक स्तनपान करवाने की बात हो, तो इस समय जो है पर्याप्त देखभाल आदि करने का जो है सलाह देती है। ठीक है, इसके अलावा अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों में जो है नर्स का अलग अलग भूमिका होता है, और वह जो है अपने सेवाओं का मूल्यांकन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार से जो है आपके और सारे कार्यक्रमों में आप भूमिका लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 7 कार्यक्रमों का आपको भूमिका बता दिया। एक कार्यक्रम अगर आपको याद रहता है, कार्यक्रम का नाम याद रहता है, तो ऑटोमेटिक चीज़ें को आप उसमें नर्स की भूमिका बता सकते हैं कि नर्स क्या क्या इसमें कर सकती है। ठीक है, तो यह हो गया राष्ट्रीय कार्यक्रमों में, स्वास्थ्य कार्यक्रमों में नर्स की भूमिका, जो कि भूमिका मैंने यहाँ पे 7 भूमिका के बारे में बता दिया। ठीक है,
यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है। जो लोग इंग्लिश में है वह जो है रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में आप लिख सकते हैं। एक एक करके दिया गया है, कुछ खास है नहीं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इंग्लिश वाले आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। दूसरे क्वेश्चन है वो है मेरा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सूची। अब देखिए होता यह है कि 10 नंबर के क्वेश्चन जब आपसे पूछ सकता है तो वहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में पूछेगा ना, तो आपको 12-13 के सूची तो बनाना ही पड़ेगा। 12-13 कार्यक्रमों के नाम लिखकर यह सूची तो बनाना ही पड़ेगा। साथ में कहेगा किसी एक के बारे में चर्चा करें, तो जो एक आएगा उस पर चर्चा कर देना है और यह 12-13 का नाम लिख देना है। ठीक है, देख लीजिए कौन कौन से हमारा भारत में मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहे हैं, देख लीजिए। पहला है RNTCP, याद रखिएगा। RNTCP का फुल फॉर्म पूछेगा, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। यह हम डिटेल में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसी में हाँ जो है आप लोग को पता होना चाहिए, डॉट्स और डॉट्स प्लस इसी में दिया शुरू किया गया था। राष्ट्रीय संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम पहला। दूसरा है राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम, ठीक है ना, नेशनल एंटी मलेरियल प्रोग्राम, याद रखिएगा। तीसरा है राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम, याद रखिएगा, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय पोषण स्वास्थ्य कार्यक्रम, नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, पोषण के बारे में भी स्वास्थ्य कार्यक्रम है। 7वां है पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, इसमें पोलियो का टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है ना। 8वां है प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये भी ऊपर देखे हैं, RCH प्रोग्राम, समझ गए ना। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, फाइलेरिया के लिए भी जो है एक कार्यक्रम चलाया गया है, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम, इसमें भी जो है स्वच्छ जल और साफ जल और स्वच्छता के बारे में कार्यक्रम चलाया गया, राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम। ठीक है। 11 नंबर का है माय डियर राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, समझ गए ना, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। अब आयोडीन की कमी से घेंघा रोग वगैरह होता है, तो यही है राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है ना। उसके बाद है 12 नंबर राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम। एंड लास्ट है राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये 13 प्रोग्राम माइंड में याद रखिएगा, और जब ये 13 प्रोग्राम याद रहेगा ना तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें नर्स के भूमिका लिखने में, चाहे आपको किसी एक पर चर्चा करने में। एड्स के बारे में भी चर्चा कर दीजिएगा, RNTCP के बारे में भी चर्चा कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको एक आध प्रोग्राम और डिटेल में पढ़ा दूंगा, बाकी एड्स के बारे में तो पढ़ा ही दिए हैं, RNTCP के बारे में पढ़ा ही दिए हैं, तो ये सब मुख्य इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी एक बार और रिपीट कर देते हैं ताकि आपके माइंड में आ जाए। राष्ट्रीय देखिए नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम, याद रखिएगा, सब में नेशनल लगाते जाइएगा। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। राष्ट्रीय जल पूर्ति स्वच्छता कार्यक्रम, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय मलेरिया विरोधी कार्यक्रम एंड संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम। तो ये जो है आप लोग याद रखिएगा, 13 कार्यक्रम को, अच्छा कार्यक्रम है, मुख्य कार्यक्रम है, तो आपसे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पूछेगा। अगर 5 नंबर में भी पूछ सकता है, सीधा पूछेगा कि जो है राष्ट्रीय कार्यक्रमों की सूची बनाए 5 नंबर में, तो यह 13 के नाम लिख दीजिएगा तो यह सूची हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट था, दोनों प्रश्न मैं आपको आज पढ़ा दिया, आप लोग इसका PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।